हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, धर्मत के युद्ध में केंद्रीय सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह के अलावा किसने किया था? धर्मत के युद्ध में केंद्रीय सेना का नेतृत्व है वो जसवंत सिंह के अलावा किसने किया था? तो कासिम खां ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा, कासिम खां। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ों को गढ़वालों से पृथक मानने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो वो था डॉक्टर हार्नली। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनूप विवेक काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि व अनुपोद्य आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो इन सभी ग्रंथों की रचना अनूप सिंह ने की थी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने निम्न में से कौन से प्रांत की सूबेदारी जसवंत सिंह को प्रदान नहीं की थी? तो वो थे बंगाल। डी ऑप्शन इसका सही होगा। औरंगजेब ने बंगाल प्रांत की सूबेदारी है वो जसवंत सिंह को प्रदान नहीं की थी। डी ऑप्शन सही होगा, बंगाल। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल या जैतरण वर्तमान में कौन से जिले में है? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वो वर्तमान में किस जिले में है? तो वह है पाली जिले में। ए ऑप्शन इसका सही होगा, पाली जिला। अगला क्वेश्चन है, सेवकी गांव के युद्ध में राव सांगा की सहायता किसने की थी? सेवकी गांव के युद्ध में राव सांगा की सहायता राव जैत सिंह ने की थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा, राव जैत सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जागीर औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं की गई थी? तो सांचौर जो जागीर है वो औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं की गई थी, मेड़ता थी, जैतारण की गई थी, और सिवाना है वो प्रदान की गई थी दुर्गादास को, लेकिन सांचौर नहीं की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर दुर्ग का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर किया गया था? जोधपुर दुर्ग का निर्माण है वो चिड़िया टू की पहाड़ी पर किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह का सेनापति कौन था? गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह का सेनापति जलाल खां था। सी ऑप्शन इसका सही होगा, जलाल खां। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के पुत्र बुलंद अख्तर व पुत्री तुनिसा को दुर्गादास ने किसकी शरण में रखा था? तो जगन्नाथ रामचंदोत के शरण में रखा था। अगला क्वेश्चन है, सातल ने कौन सा कस्बा बसाया था? सातल ने है वो सातलमेर बसाया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दुर्गादास व अजीत सिंह का दमन करने के लिए किसे नियुक्त किया था? औरंगजेब ने दुर्गादास व अजीत सिंह का दमन करने के लिए शहजादा अकबर को नियुक्त किया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने नागौर प्रवास के दौरान कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने नागौर प्रवास के दौरान शुक्र तालाब का निर्माण कराया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा, और ये तालाब का निर्माण 1570 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सातलदेव की रानी फुल्ला ने कौन से तालाब का निर्माण जोधपुर में करवाया था? तो फुलेलाओ तालाब का निर्माण करवाया था फुल्ला ने। डी सी ऑप्शन इसका सही होगा, फुलेलाओ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात से किस फसल की खेती हेतु तकनीकी मदद ली जा रही है? संयुक्त अरब अमीरात से खजूर की जो फसल है, खेती है, उसकी तकनीकी सी मदद है वो ली जा रही है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, खजूर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवण प्रतिरोधी फसल कौन सी है? तो वो है जौ फसल। विगत 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो सकल बोए गए क्षेत्र में। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में लहसुन की खेती लोकप्रिय हो रही है। लहसुन की खेती लोकप्रिय किस संभाग में हो रही है? तो कोटा संभाग में। ए ऑप्शन इसका सही होगा, कोटा संभाग। राजस्थान में किस क्रांति को सरसों क्रांति का पर्याप्त माना जाता है? तो सरसों क्रांति का पर्याप्त है वो पीली क्रांति को माना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दूसरे एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में दूसरे एग्रो फूड पार्क की स्थापना बोरानाड़ा जोधपुर में की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है? कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है वो है जल संसाधनों का अभाव। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजस्थान में अफीम का उत्पादन है वो चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ जिले में होता है। डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त है सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं
कृषि से उत्पन्न होने वाले आयुर्वेदिक औषधियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विपणन हेतु हर्बल मंडी की स्थापना से संबंधित है, तो वो है उदयपुर। सी ऑप्शन इसका सही होगा, उदयपुर हर्बल मंडी। अगला क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति है वो बागवानी से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिलों उद्योग केंद्र उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो उसमें 36 जिले उद्योग केंद्र और 8 है वो उपकेंद्र हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है धमासा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमासा है वो एक प्रकार की खरपतवार है जिसे ट्रेफोसिया या परफुरिया कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राई एवं सरसों उत्पादन में राज्य का स्थान कौन सा है? राई एवं सरसों उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में बीजीय मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोए जाने वाली फसल कौन सी है? तो वह है धनिया फसल। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिनरल कार्बन किसे कहा जाता है? मिनरल कार्बन है वो ग्रेफाइट को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है खनिज है एक तरफ, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। मांडो की पाल की बात करें तो मांडो की पाल है वो है डूंगरपुर में। बाबरमल की बात करें तो बाबरमल हो जाएगा उदयपुर में। और बेंसलाना की बात करें तो ये जयपुर में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सलादीपुरा की बात करें तो सीकर हो जाएगा। ये पहले से सुमेलित करके लिखे गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है कल्चर्ड मोती का उत्पादन राज्य के किस जिले में होता है? कल्चर्ड मोती का उत्पादन राज्य के बांसवाड़ा जिले में होता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है चांदी के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। चांदी के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान राजस्थान का है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पलाना की खाने प्रसिद्ध है। पलाना की खाने हैं वो लिग्नाइट कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, ये खनिज मांडो की पाल काहिला डूंगरपुर में पाया जाता है। दूसरा, यह कराड़ा जालोर व चौकड़ी छापोली सीकर में पाया जाता है। तीसरा, सीमेंट एसिड लोहा इस्पात व रासायनिक उद्योग में प्रयुक्त होता है। तो ये जो कथन है वो फ्लोरस्पार फ्लोराइड से संबंधित है। फ्लोराइड या फ्लोरस्पार, ये तीनों कथन है वो फ्लोरस्पार से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है किस खनिज को काला सीसा व प्लम्बगो कहते हैं? काला सीसा व प्लम्बगो है वो ग्रेफाइट को कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चांदी का उत्पादन कहाँ से होता है? चांदी का उत्पादन आपको पता है जावर उदयपुर में भी होता है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में भी होता है, रामपुरा गचा भीलवाड़ा में भी होता है। इन सभी में होता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सीमेंट की चादरें ताप अवरोधक उत्पादन कौन से खनिज पर आधारित है? तो ये सभी एस्बेस्टोस पर आधारित है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में रॉक फॉस्फेट उत्पादित करने वाला प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो रॉक फॉस्फेट उत्पादित करने वाला जो क्षेत्र है वो है जामर कोटड़ा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लादेरा साकुण अजमेर क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदाण कुदन कोल्लिहान खाने प्रसिद्ध है। तो सभी खाने तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी पर उपनाम नहीं है? तो देखिए नित्यवाही नदी और चरमणवती भी है, कामधेनु भी है, लेकिन वशिष्ठी है वो बनास का उपनाम है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वशिष्ठी। अगला क्वेश्चन है वर्ण की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? तो वर्ण की आशा है वो बनास नदी को कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोथल है वो क्या है? कोथल एक माही नदी का तटीय भाग है जिसे कोथल कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चंबल की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की टोटल लंबाई 1051 किलोमीटर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1051 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है पार्वती नदी। ए ऑप्शन इसका सही होगा, जो अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी कांतली काकनी घग्गर नदियां अंतः प्रवाह के अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन है लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन है वो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भूआकृतिक विभाग का एक भाग है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निष्पक्ष से बना हुआ है? तो वह घग्गर और सतलज नदियों के संगम से बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां दी गई हैं। गंभीरी की मेश्वर सहायक नदी नहीं है, ये गलत है 1 नंबर। बाकी काली सिंध की परवन नदी है वो सहायक है, माही की जाखम सहायक है और साबरमती की जाखम माध्यम सहायक है। तो ए ऑप्शन इसका गलत है, गंभीरी की मेश्वर नदी सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं। माही नदी है वो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। देखिए इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है, यह नदी इस तरह से प्रवाहित होती है, यह राजस्थान में आती है मध्य प्रदेश से और राजस्थान में इस तरह से घूम करके वापस चली जाती है। उल्टा जो यू आकार है उस आकार से ये नदी है वो अपना रास्ता बनाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3 B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उसमें टोंक जिला सम्मिलित नहीं किया गया, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र में सम्मिलित नदी नहीं है, वो है अनास। बाकी पार्वती, परवन, सीप ये तीनों हैं, लेकिन अनास नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? गोगुंदा के पठार से बहकर होकर बहने वाली नदी है वो है बनास नदी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? राजस्थान राज्य में वाक्कल नदी है उसका अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? पिछोला झील को वर्तमान में है वो फतेह सागर झील से जोड़ा गया है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, फतेह सागर। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बता दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले। आप अगर चैनल पर नए हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।